हेलो स्टूडेंट्स, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म अगर ले लें, अरिथमेटिक से हमने उठा लिया ए और प्रोग्रेशन से हमने उठा लिया पी, तो इसको हम एपी भी बोलेंगे। बार बार इसको समांतर श्रेणी नहीं बल्कि हम एपी बोलेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपके माइंड में ये आएगा कि ये समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी एक सीक्वेंस होता है, यानी कि अनुक्रम होता है। अब आप कहेंगे हमें तो अनुक्रम भी नहीं पता कि एपी जो है ना वो एक टाइप होता है सीक्वेंस का। सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अनुक्रम का। अब आप कहेंगे कि अनुक्रम क्या होता है, हमें तो अनुक्रम का ही नहीं पता। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी क्रमागत राशियां ले लेते हैं तो क्रमागत राशियों की जो लिस्ट होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। किसी भी चीज़ का सीक्वेंस हम कहते हैं ना कि इन चीज़ों को सीक्वेंस वाइज लगा लीजिए, यानी क्रमागत रूप से लगा लीजिए, यानी एक के बाद एक जो है उसको लगा लीजिए। जैसे अगर मैं कुछ संख्याएं लिख दूं यहाँ पर कि मैंने लिख दिया 2, 6, 4, 5, 3, ठीक है। तो इस तरह से ये जो राशियाँ लिखी, इनका अनुक्रम क्या बनेगा, यानी कि इनको क्रमागत रूप से लिखना है तो इनका क्रमागत रूप क्या बन जाएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद 4, 5 और 6। तो ये कोई भी सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये एक सीक्वेंस है। तो आपको सिंपल समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या होता है। कि जब भी हम किन्हीं राशियों का सीक्वेंस बनाते हैं, यानी कि उनको क्रमागत रूप से लिस्ट आउट करते हैं, तो दैट मीन्स दैट इज सीक्वेंस, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी सीक्वेंस ले लिया, जैसे मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, तो ये भी एक सीक्वेंस है। और सीक्वेंस में एक चीज़ बड़ी खास होती है कि इसमें प्रत्येक पद में जो रिलेशन होता है ना वो एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर संख्या में क्या हो रहा है कि 2 का पहाड़ा चल रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक पर्टिकुलर पैटर्न है। और इसी तरह से जब पर्टिकुलर पैटर्न किसी संख्या के समूह में होगा और वो क्रमागत रूप से होंगे तो इसे हम क्या बोल देंगे? अनुक्रम बोल देंगे, सीक्वेंस बोल देंगे। लेकिन सीक्वेंस तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी एक सीक्वेंस है। इसके अलावा मैं कह दूं 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, सो ऑन अप टू, यानी कि चलते जा रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। तो अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि सीक्वेंस तो ठीक है, लेकिन सीक्वेंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो फिर जो समांतर श्रेणी होती है वो किस टाइप का सीक्वेंस होता है, वो किस टाइप का अनुक्रम होता है? तो ध्यान से सुनिएगा कि समांतर श्रेणी, अगर इसके नाम पर जाएं, समान अंतर, क्या लिखा हुआ है कि अगर हम समांतर शब्द का मतलब समझें तो इसका मतलब क्या है? ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, समान और अंतर। तो हमें कहता है कि एक ऐसा सीक्वेंस ले लीजिए जिसके प्रत्येक 2 पदों में अंतर समान हो, ऐसे अनुक्रम को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि आपने क्या ले लिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से कोई भी एक सीक्वेंस ले लिया, अनुक्रम ले लिया। अब इस अनुक्रम में प्रत्येक 2 पदों के बीच में अंतर देखिए। इन 2 के बीच में 1 का अंतर, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर। यानी कि सभी 2 पदों के बीच में अगर अंतर जो है वो समान है तो इसका मतलब ये जो अनुक्रम है क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। श्रेणी नहीं लिखनी है, श्रेणी अलग चीज होती है, श्रेणी अलग चीज होती है। श्रेणी का मतलब होता है प्रोग्रेशन और श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, ठीक है। श्रेणी सीरीज क्या होती है उसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये है श्रेणी। और समांतर श्रेणी की सिंपल सी परिभाषा हो गई, लिख लीजिए आप थोड़ा सा, कि ऐसा अनुक्रम, सिंपल है, बहुत मजा आने वाला है, ऐसा अनुक्रम जिसके अंदर प्रत्येक 2 पदों, यहाँ पर ध्यान देना है कि क्रमागत 2 पदों, ठीक है ना। यानी कि ऐसे नहीं है कि आप 1 और 5 का अंतर ले रहे हो, ऐसा नहीं। प्रत्येक क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर समान रहता है, तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं।
ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि समांतर श्रेणी क्या होगी। अब समांतर श्रेणी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 6, 9, 12, 15। क्या ये एक समांतर श्रेणी है? तो आप कहेंगे 6 और 9 के बीच में 3 का अंतर है, 9 और 12 के बीच में 3 का अंतर है, 12 और 15 के बीच में भी 3 का अंतर है। इसका मतलब ये जो चलती जा रही है ये एक समांतर श्रेणी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब समांतर श्रेणी का जो सबसे पहली राशि होती है उसको हम बोलते हैं इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। यानी कि यहाँ से जब ये स्टार्ट हो रही है तो ये हो गया इसका प्रथम पद। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और पूरी समांतर श्रेणी के अंदर जो डिफरेंस होता है, यानी कि दो क्रमागत पदों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सभी में कॉमन होता है ना, सभी में एक ही होता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, या फिर क्या बोलते हैं उसको, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा 3 आएगा, उसको क्या बोल देंगे? उसको बोलेंगे सार्व अंतर, या फिर कॉमन डिफरेंस उसको बोलते हैं, और डी से उसको लिखा जाता है। वैसे ही प्रथम पद जो होता है उसको ए से लिखा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर हमें दूसरा पद बनाना है तो हम क्या करें? ए और डी को जोड़ दें, यानी कि 6 में 3 जोड़े तो 9 आ गए ना। उसके बाद अगर हमें और यानी कि तीसरा पद बनाना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि ए जो लिया उसमें एक बार 3 जोड़ा, 2 बार 3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तीसरा पद आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि यहाँ पर प्रथम पद हमने निकाल लिया, अगर हमें दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है, तो क्या करेंगे? ए में डी जोड़ देंगे। ए कितना है? 6 में 3 जोड़ दिया, दूसरा पद 9 आ गया ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर आपको प्रथम पद पता हो और डिफरेंस पता हो तो आप डी 3 जोड़ते जाएंगे और सारा का सारा जो ये समांतर श्रेणी है सारी की सारी एपी आप बना सकते हैं ना। तो आप कहेंगे हाँ हम बना सकते हैं। सिंपल सी काम करनी है, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 3 जोड़ा 18, इस तरह से हम बना सकते हैं ना। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका तीसरा पद क्या होगा तो आप क्या करोगे कि जो A2 है ना, जो A2 है यानी कि जो 9 है उसमें 3 जोड़ना है, यानी कि डिफरेंस जोड़ना है। यानी कि A2 में पीछे वाले पद में D जोड़ना है, डिफरेंस जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A2 कितना है? A2 है हमारा 9, ये आया 9, ठीक है। तो 9 + 3 यानी कि 12 आ गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि A2 का मान क्या था? A2 का मान था A + D। तो हमने A2 को लिख दिया A + D, तो ये फॉर्मूला बन गया A + 2D। इसी तरह से जब आप A4 निकालोगे यानी कि चौथा पद निकालोगे तो आप क्या करोगे? तीसरे पद में D जोड़ोगे ना। तीसरा पद क्या है हमारा? A + 2D है ना, A + 2D। कैसे आया? हमने निकाला कि दूसरे पद में जब D जोड़ेंगे, दूसरा पद A + D था, A + D में D जोड़ा तो A + 2D आ गया। अब तीसरे पद में जब D जोड़ेंगे तो चौथा पद बन गया, ठीक है। और चौथे पद का फॉर्मूला क्या आ गया? A + 3D। यानी कि सिंपल सी बात हमें पता चल रही है कि अगर आपको चौथा पद निकालना है तो 3 गुणा D जोड़ दो A के साथ। अगर तीसरा पद निकालना है तो A + 2D जोड़ दीजिए। अगर दूसरा पद निकालना है तो A + D जोड़ देंगे। तो इस तरह से अगर हमें ये फॉर्मेट ना दिया गया हो, और अगर हमें समांतर श्रेणी को एक फॉर्मेट में जचाना है तो हम क्या लिखेंगे कि हमारी समांतर श्रेणी मुख्य रूप से क्या होती है? प्रथम पद A होता है, दूसरा पद A + D होता है, इसमें एक और D जुड़ जाएगा A + 2D तीसरा पद हो जाएगा। चौथा पद क्या हो जाएगा? A + 3D हो जाएगा। पांचवा पद क्या हो जाएगा? A + 4D हो जाएगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको हम A1 लिखेंगे यानी प्रथम पद, इसको हम A2 लिखेंगे यानी कि द्वितीय पद, इसको हम A3 लिखेंगे। अगर आप इस A और इस A में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 और कैपिटल A4, कैपिटल A5 से भी लिख सकते हो। यानी कि ये क्या हो गए? हमारे समांतर श्रेणी के पद हो गए। पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब कोई भी पद निकालना हो हम निकाल लेंगे। जैसे मैं आपको कह दूं 9वां पद निकालना है तो आप क्या करेंगे? A + 8D कर लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि 9वां पद निकल जाएगा A9, ठीक है। अगर इसी तरह से यानी कि यहाँ पर जो पद निकालना है उसका 1 माइनस करके यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से अगर मैं आपको कह दूँ
कि nवां पद निकालिए, तो आप सिंपल सा एक काम करोगे, क्या करोगे कि अगर nवां पद निकालना है तो a प्लस कितने d प्लस करोगे, यहाँ पर जितना होता है उसमें से एक माइनस करके करते हैं, तो यहाँ पर जब n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1d। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है nवां पद निकालने का। nवां पद आप तभी निकाल पाओगे जब आपको प्रथम पद और डिफरेंस पता होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हालांकि हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, हम 5.2 तक चले गए हैं। ठीक है, 5.2 तक बस हमारा इतना ही काम चलेगा। तो चलिए फिर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार रहने वाले, और क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है इस चैप्टर के। तो चलिए फिर 5.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन हमारा वही है जो हमने लिया था 6, 9, 12, 15। इस तरह से ये कह रहा है कि ये जो है ना एक AP है, यानी कि एक समांतर श्रेणी है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद को हम स्मॉल a से लिखते हैं कि ये क्या होगा, और दूसरी चीज़ हमें इसमें बतानी है कि इसमें सार्व अंतर यानी सभी के बीच में अंतर जो होगा d वो कितना है। तो आप सिंपली बता सकते हो। प्रथम पद में तो कुछ भी नहीं करना, अपनी मैथ वाली द्रव्य दृष्टि उठाओ और डाल दो पहले पद पर। पहला पद कौन सा, 6 हो रहा है, इसका मतलब प्रथम पद a कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद जब हमें डिफरेंस ज्ञात करना है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी दो क्रमागत राशियों को घटा दो, चाहे 15 में से 12 घटा दो, चाहे 12 में से 9 घटा दो, चाहे 9 में से 6 घटा दो, आएगा तो 3 ही ना। तो इसका मतलब डिफरेंस जब आप निकाल रहे हो तो आप क्या करो, ये तो है a1 प्रथम पद, ये क्या हो जाएगा a2 द्वितीय पद, ये क्या हो जाएगा a3 तृतीय पद, ये हो जाएगा a4 चतुर्थ पद। चाहे आप कैपिटल ए से शो करो, स्मॉल ए से शो करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई भी कर दिया, जैसे मैंने 15 - 12 करना चाहा तो ये क्या हो जाएगा a4 - a3 यानी चतुर्थ पद माइनस तीसरा पद। तो मैंने क्या कर दिया 15 - 12 तो कितना आ गया, 3 कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, आप कोई भी कर दो, जैसे मान लो कि मेरा ये मन किया कि मैं तीसरे में से दूसरा घटाऊं, तो मैंने तीसरे में से दूसरा घटा दिया, तो मैंने क्या कर दिया 12 - 9 ये भी 3 आ जाएगा। आप कोई भी एक कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि जो आप a3 - a2 कर रहे हो तो आपको 12 और 9 ही उठाने हैं, यानी कि जो पद आप माइनस कर जिस पद का फॉर्मूला लिख रहे हो उसी पद को आपने यहाँ पर लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी आप डिफरेंस कैसे भी ज्ञात कर लो, बहुत ही आसान है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए कितना आसान है, बस संख्याओं को घटा करके बताना है कि कितना अंतर आ रहा है। ठीक है, लेकिन कई बार यहाँ पर हमें डाउट हो जाता है। जैसे इस तरह की अगर हमारे पास संख्या आ जाए, जैसे कि हमारे पास आ गया, इसी का जो है एक क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन है 3,1, 3,1, -1, -3। इस तरह की जब संख्याएं आ जाती हैं तो हमें कई बार डाउट होता है। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, प्रथम पद तो उठाया और इसको चिपका दिया, a = 3, प्रथम पद आ गया। जब डिफरेंस की बारी आती है, कॉमन डिफरेंस की, सार्वंतर की, तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था कि पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। ठीक है, तो कई बार हम क्या कर देते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि बड़े वाले में से छोटा घटाना है, कि इन दोनों में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, 3 और 1 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। लेकिन हमारा सार्व अंतर तो 2 नहीं होगा ना। सार्व अंतर हमेशा ये होता है कि पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है, यानी आप 1 में से 3 घटाओगे, 3 में से 1 नहीं घटाओगे। तो हमेशा एक ट्रिक याद रखना कि पीछे से लग जाओ, पीछे वाले में से आगे वाले घटाते जाओ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे -3 में से -1 घटा दो, -1 में से 1 घटा दो, 1 में से 3 घटा दो, सभी में एक ही सार्व अंतर आएगा। ठीक है, तो अपने ये कर लेते हैं कि ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, ये हमने रफली लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी को भी a4 - a3 कर दिया तो कितना आ जाएगा, -3
ऑफ -1, ठीक है, क्योंकि A3 का मान कितना है -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 + 1 = -2, क्योंकि जीतता वही है जिसके साथ बड़ी राशि होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो -3 + 1 से बड़ा है तो -2 का उत्तर आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस -2 है, ना कि 2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए फिर इसके 1-2 टाइप और कर लेते हैं, फिर बाकी के टाइप आपके होमवर्क रहेंगे। इसका जो थर्ड टाइप है, सेकंड टाइप कर लेते हैं। -7 -9 -11 -13 इस तरह से है, और इसमें आपको A बताना है, D बताना है। फटाफट से इसको ट्राई कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3/2 माइनस सीधा 1/2, उसके बाद -1/2, उसके बाद 3/2। आपको कुछ भी नहीं करना, बस पैटर्न वही हमारा सेम रहेगा। A प्रथम पद होता है और D डिफरेंस होता है, बस इतना सा। उसके बाद हम चौथा आपका होमवर्क रहेगा, लिख लीजिए 1 -2 -5 -8। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। इस तरह से ये चलती जा रही है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, जब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं तो A तो सभी का, जो पहला पद है वो हो जाएगा A, ठीक है, यानी कि प्रथम पद तो पहला गोला लगा दो, बस ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस किसी दो मर्जी का निकाल दो, तो इन दोनों का निकालें तो कितना आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा -13, फिर -13 में से माइनस करना है कितना, -11। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये तो हो गया -13, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +11। तो -13 में से +11 जाते हैं तो कितने बचते हैं, -2 बचते हैं, 2 बचेंगे और निशान उसका आएगा जो बड़ा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो डिफरेंस क्या आ गया, -2। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। अब यहाँ पर A तो आपने फाइंड कर ही लिया। यहाँ पर जब आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस थोड़ा सा देख लीजिए। डिफरेंस आप कोई भी फाइंड कर लीजिए, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A4 में से A3 घटा दीजिए, या फिर क्योंकि पीछे वाले जब आप घटाते हैं तो ईजी हो जाता है, बीच में हम कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसका डर रहता है। तो पीछे से लगना है हमें, तो हम क्या करेंगे, A4 माइनस A3 कर देंगे बराबर D। सबसे पीछे वाला क्या है, -3/2, -3/2 ले लिया, ये है A4 का मान, ठीक है। A4 फिर क्या आ जाएगा, -A3 का मान क्या है, A3 का मान है हमारा -1/2, -1/2। चलिए इतने में कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हो गया -3/2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। यहाँ पर लघुत्तम ले लिया, 2 एलसीएम लेकर के, और ये कितना आ गया, -3 + 1। अब -3 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि -3 में से 1 गया तो -2 बचते हैं, /2 जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, -1। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 घटता जा रहा है, यानी कि डिफरेंस क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा। A तो 1 आ ही गया, D कितना है ये आपको निकालना है, ये आपका हो जाएगा होमवर्क, ठीक है। अब उसके बाद 2-3 क्वेश्चन है, वो फटाफट से आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, इसी के जो पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो चलिए फिर ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5th, और उसके बाद जो है 7th पार्ट, इसका 6th पार्ट हम कर चुके हैं। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सारवंतर यानी कि D फाइंड करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपके पास प्रथम पद यानी कि A है और सारवंतर यानी कि D है, 2 चीज़ें अगर आपके पास दी गई है, तो क्या आप उसके सारे के सारे पद ज्ञात कर सकते हो। तो आप कह दोगे बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सारवंतर निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि कोई भी समांतर श्रेणी हो, चाहे कोई भी समांतर श्रेणी हो, उसके प्रथम 4 पद क्या होंगे। ये आपको हर किसी क्वेश्चन में करना है, चाहे आप कोई भी पार्ट करते हो उसमें ये यूज होगा कि प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा A, दूसरा क्या हो जाएगा A + D, तीसरा क्या हो जाएगा A + 2D,
और चौथा क्या हो जाएगा a प्लस 3d, यानी कि आपको क्या करना है कि हर एक स्टेप में एक d जोड़ते जाना है। दूसरे में एक d जुड़ गया तो आगे एक और d जुड़ेगा, फिर एक और d जुड़ेगा। तो इस तरह से अगर वो पांचवा छठा भी बोले तो हम एक एक d और जोड़ करके उसके पद निकाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने अभी हमारे को केवल 4 ही पद निकालने दिए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, चारों पद आपको पता चल गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब देखते हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट कहते हैं कि अगर आपके पास a बराबर -1 है और d बराबर आपको दिए 1/2, तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। सिंपल सी बात है कि a की जगह a रख दिया, यानी कि हमारा जो प्रथम पद होगा a1 वो तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब उसके बाद a2 क्या होता है, a प्लस d होता है ना। तो सिंपल सी बात आप कर दो, a कितना है -1 प्लस d कितना है 1/2। एक बात बताओ कि -1 में जब आप आधा जोड़ दोगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का आधा बच जाएगा ना, तो ये आ जाएगा माइनस का आधा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए, उसके बाद है a3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है। सिंपल सी बात, a कितना है -1 प्लस 2d, यानी कि 2 गुणा d, 2 से 2 कैंसल, +1 -1 कितना आ गया 0, यानी कि तीसरा पद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चौथे पद की अगर हम बात करें a4 बराबर क्या होता है, a प्लस 3d होता है। a कितना है हमारा -1 दिया है, प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 3/2। अब बताइए 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है ना। तो 1.5 में से जब 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, आधा बच जाएगा। तो सिंपल सी बात, 3/2 में से जब 1 गया तो कितना बच गया 1/2। तो ये आ गया आंसर कि ये आपके क्या हो गए, प्रथम पद -1, दूसरा पद माइनस का आधा, तीसरा पद 0 और चौथा पद क्या हो जाएगा सीधा आधा हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड टाइप को कि उसमें हमें क्या दिया गया है। सिर्फ ये फॉर्मूला तो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, आपको क्या करना है, सिंपल a और d चेंज करने हैं। सेकंड पार्ट अगर देखें तो सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि अगर a बराबर 1/3 है और d बराबर आपके पास है 4/3, तो चलिए फिर इसका प्रथम पद तो क्या हो जाएगा, सिंपल जो a होता है वही प्रथम पद होता है, तो a1 तो 1/3 हो जाएगा। अगर दूसरा पद निकालें a2 तो वो क्या होता है, a प्लस d होता है, a प्लस d। a कितना है बताइए ज़रा, 1/3 प्लस 4/3, ठीक है ना। a और d के मान रख दिए। अब इनका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, ऊपर 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 5/3। तो लीजिए ये आपका सॉल्व हो गया a2। अब अगर अपने a3 फाइंड करना चाहें तो a3 क्या होता है, a प्लस 2d, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब a कितना है, a है 1/3 प्लस 2 इंटू डी, यानी कि 2 गुणा d कितना है 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 8/3। अब करिए ज़रा इसको, जैसे ही आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएंगे, ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 3 आ जाएगा। तो तीसरा पद आपका क्या हो जाएगा, सीधा 3 आ जाएगा। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद जैसे ही हम चौथे पद पर चलते हैं a4 की तरफ, तो a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। चलिए a का मान कितना है बताइए ज़रा, 1/3 है, 1/3 प्लस 3 इंटू डी कितना है 4/3, ये कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, सिंपल सी बात है कि 1/3 प्लस 4 बच जाएगा। यहाँ पर आप एक और भी काम कर सकते हो कि इस 3 से 3 को काटो मत, 3 गुना 4/3 है तो इसको वैसे का वैसे रखो। ये हो जाएगा कि यहाँ पर भी तो क्या 1/3 है, ये हो जाएगा 4 3 12, 12/3 हो जाएगा, पड़ा रहने दो। नीचे एलसीएम ले लेंगे 3, यहाँ पर क्या जाएगा 1, ऊपर क्या जाएगा 12, 12 और 1 कितना आ जाएगा 13/3, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप काट करके करोगे तो भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा, वहाँ पर आप 3 एलसीएम लोगे फिर वापस से 12 आएगा। इससे अच्छा तो डायरेक्ट हम ऐसे ही कर दें। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। देखिए कितना मज़ेदार सा क्वेश्चन है, कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब इसके जो बाकी के टाइप्स रहेंगे वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल a का मान दिया है, d का मान दिया है, यहाँ पर फॉर्मूला में रखो, कैलकुलेट करो और डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। तो चलिए फिर आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन के जो 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th पार्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क रहने वाले हैं। आपको बहुत ही मज़ा आएगा आपको प्रैक्टिस करके, और इनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फटाफट से आप जो है इस सिलेबस को कवर कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम चलते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ कि तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है। ये आप होमवर्क नोट कर लीजिए।
थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार है और इन सबसे तो बहुत आसान है। यानी कि आपको जो भी सीक्वेंस दिए गए होंगे उसमें से आपको देख करके बताना है कि दिया गया सीक्वेंस एक समांतर श्रेणी है या नहीं। अब समांतर श्रेणी होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि उनके प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या रहना चाहिए, समांतर। अगर वो समान रहेगा तो सिंपल सी बात है कि वो एक जो है हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो चलिए फिर सबसे पहले उन क्वेश्चंस को लिखते हैं कि क्या क्या सीक्वेंस हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें कहता है कि आपके पास जो पद हैं 2,5/2, 3,7/2। ठीक है, अब आपको पहले तो हम क्या करते थे कि जब भी हम डी निकाल लेते थे, सारवंतर निकालते थे, तो इन चारों में से कोई भी दो ले लेते थे, यानी कोई भी दो क्रमांक ले लिए, उनका डिफरेंस निकालिए, वो कॉमन डिफरेंस आ गया। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो समान आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए फिर फटाफट से सॉल्व करते हैं इनको। कि सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, ये हो गया A1, ये हो जाएगा हमारा A2, ये हो जाएगा हमारा A3, ये हो जाएगा हमारा A4। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A4 माइनस A3 करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है। मैंने एक ही बात आपको बताई कि पीछे से चल दीजिए, पीछे से चलो। A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। ठीक है, इतने ही तो डिफरेंस आएंगे। इन डिफरेंसेस को निकाल करके जो अंतर आएगा उनको हम देखेंगे कि वो कॉमन है या नहीं। अगर वो कॉमन है तो हमें क्या करना है कि हम कह देंगे कि हाँ जी ये तो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। A4 माइनस A3 यानी कि 7/2 में से 3 घटाइए, क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात, 2 LCM आ गया। 7 माइनस 6 कितना आ गया, 1/2। अब इसमें कीजिए A3 माइनस A2 यानी कि 3 माइनस 5/2। तो एलसीएम लीजिए फटाफट से, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बटा में 1 है तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 कितना आ गया, 1/2। अब कीजिए A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 5/2 क्या होता है, सिंपल सी बात की अगर एलसीएम आप लेकर के सोल्व करोगे तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1/2। तो मेरे को एक बात बताइए कि जो यहाँ पर डिफरेंस आए हैं वो समान है या नहीं। तो आप कहेंगे वो तो समान है, इसका मतलब अंतर समान है, इसका मतलब सारवंतर क्या है हमारा, सारवंतर कितना आ गया, 1/2। इसका मतलब दिया गया सीक्वेंस, दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन होमवर्क दिया था उसको हम साफ कर देते हैं क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये अनुक्रम एक समांतर श्रेणी होगा। अब इसके साथ वो क्वेश्चन, ये तो हुआ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसके आगे वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ये समांतर श्रेणी है ना तो इसके आगे के 4 पद ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि आगे के 4 पद कैसे ज्ञात करते हैं। आगे के 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, A5, A6, A7 और A8। ये आगे के 4 पद हैं जो आपको ज्ञात करने हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास प्रथम पद A गिवन है, प्रथम पद कितना है, 2, डिफरेंस आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस। प्रथम पद और सारवंतर दिया गया, फिर तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। 5वां पद निकालने तो क्या होगा, A+4D, ये क्या हो जाएगा, A+5D, ये क्या हो जाएगा, A+6D, ये हो जाएगा A+7D। तो चलिए फिर A+4D करते हैं। A कितना है, 2 प्लस 4 इंटू डी कितना है, 1/2। ये काट दिया, कितना आ गया, 2, 2 + 2 कितने आ गए, 4। तो हमारा A5 क्या हो जाएगा, यानी कि इसके बाद क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। 4 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर A+5D करें, A कितना है, 2 प्लस D कितना है, 1/2, 1/2 कर दिया। उसके बाद क्या करना है, 2 + 5/2, एलसीएम लिया तो 2 आ गया। ये कितना आ गया, 4 + 5 यानी कि 4 + 5 9, 9/2 आ गया। तो ये आ जाएगा 9/2। अब 9/2 आ गया, उसके बाद इसको हम रब कर देते हैं। ये चीज़ें हमने सॉल्व कर ली। ये कितना आ गया, ये तो आ गया 4, ये आ गया 9/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। A+6D, A कितना है, 2, D कितना है, आधा, 6 × 1/2, 3 आ जाएगा। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। 5 के बाद A+7D करना है, 2 + 7 × 1/2। तो कितना आ जाएगा, 2 लघुत्तम ले लिया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 + 7 यानी कितना आ जाएगा, 11/2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना।
बहुत ही सिंपल है ये कि हमें क्या करना है, आगे वाले जो है 4 पद निकालने होंगे। तो भगवान से दुआ करना कि ऐसा क्वेश्चन आए जो समांतर श्रेणी हो ही ना, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी होगी नहीं तो हमें 4 पद निकालने ही नहीं पड़ेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले, देखते हैं कि आगे वाले जो पार्ट हैं वो समांतर श्रेणी होंगे या नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके जितने भी पद है ना, जितने भी पद है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, इस तरह से पद चलते हुए जा रहे हैं। अब वो आपसे पूछता है कि बताओ ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आप देखने से ही पता चल रहा है कि इनके बीच में कोई अंतर है क्या, 0 का अंतर है। इन दोनों के बीच में भी 0 का अंतर, इन दोनों के बीच में भी 0 का अंतर, इन दोनों के बीच में भी 0 का अंतर। यानी कि अब अंतर चाहे कुछ भी आए लेकिन अंतर समान तो है ना, सभी के अंदर 0 का अंतर है, सभी के अंदर अंतर समान है। तो आप कह देंगे कि ये तो हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। और अगर ये समांतर श्रेणी है इसका मतलब हमें 4 पद और ज्ञात करने पड़ेंगे। अब 0 का अंतर 0 जोड़ते जाओ यही तो आएंगे ना। तो अगले 4 पद क्या हो जाएंगे, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको लिखवा करके नहीं आपको थोड़ा सा करवाया। आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो कि इनके बीच में -1/2 में से -1/2 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड पार्ट इसका बहुत ही आसान था, सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ कि क्या कोई ऐसा भी हमें सीक्वेंस दिया गया होगा क्या जो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो चलिए फिर देखते हैं। थर्ड पार्ट इसने दिया है कि आपके पास है a² a³ a⁴ और इस तरह से चलता जा रहा है। और वो हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आप सिंपल सी बात करोगे कि हमें अगर ना पता चल रहा हो तो हम क्या करेंगे, इसको a1 मान लेंगे, इसको हम a2 मान लेंगे, इसको हम a3 मान लेंगे और इसको हम a4 मान लेंगे। पीछे से चलते जाइए, a4 - a3 क्या आ जाएगा, a⁴ - a⁴, ठीक है। इसमें से अगर a⁴ मैं कॉमन भी ले लूँ, a⁴ कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से a⁴ चला गया, क्या बच गया a, यहाँ से a⁴ गया, क्या बच गया, 1 बच गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब a3 - a2 करो, a3 - a2, a³ - a²। यहाँ से अगर मैं a² कॉमन ले लूँ, a² तो अंदर क्या बचेगा, a-1। अब यहाँ पर ही हमारा काम खत्म हो गया, आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, तो आप कह देंगे ये दोनों सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म हो गया। तो दुआ करना भगवान से कि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर क्वेश्चन वैसा भी आ गया ना तो भी हम कौन सा डरने वाले हैं, हमें तो सॉल्व करना आता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड के बाद फोर्थ एक और कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। आपको चेक करके बताना है कि वो एक समांतर श्रेणी है या नहीं, या फिर उनको हम थोड़ा सा शॉर्ट में निपटा लेते हैं ना, क्योंकि ऑलमोस्ट आगे जितने भी आएंगे ना लगभग वो हमारे ऐसे होंगे कि हमारी समांतर श्रेणी होगी ही नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर इनको एक बार एक साथ लिख लेते हैं, फिर इनका डिफरेंस निकाल करके देख लें। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फोर्थ पार्ट रहेगा, फोर्थ पार्ट को थोड़ा सा देख करके बताइए कि इनमें जो डिफरेंस आएगा, इनमें जो अंतर आएगा वो समान होगा या नहीं। चलिए अंतर निकाल करके देखते हैं। इन दोनों के बीच में कितना अंतर आएगा, इन दोनों के बीच में अंतर आएगा √6 - √3। इन दोनों के बीच में अंतर आएगा √9 - √6 और इन दोनों के बीच में जो है आएगा √12 - √9। अगर हम इसमें से कुछ कॉमन भी लेना चाहें, अलग अलग डिफरेंस, हमने 3 डिफरेंस निकाल लिए हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर हम पूरा लिख करके करें तो इन दोनों में से √3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2 - 1। अगर यहाँ पर से मैं √3 कॉमन ले लूँ, √3, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 × 3 9 होता है ना, तो अंदर √3 ही बच जाएगा। लेकिन √6
क्या होता है, अंडर रूट 6 होता है अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 3 जब बाहर चला गया तो अंडर रूट 2 बच जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमारा यहीं पर काम हो गया कि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 2 -1 है और यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है। तो ये तो काम हमारा बन नहीं रहा है। इसका मतलब ये तो क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब इसमें से थोड़ा सा देखते हैं, इसमें थोड़ा सा केयरफुली करिएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि रूट वाले हमेशा ही ना हो, ठीक है। समांतर श्रेणी कभी कभी हो भी सकती है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं कि 2 जो है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना आएगा, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18, ठीक है। ये 3 डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। इसमें से अंडर रूट 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? सिंपल सी बात है कि 4 का मतलब अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बच जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 1। बताइए जरा, अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी कि सिंपल अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि 8 को हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 बाहर चला गया तो 2 माइनस 1 बच गया, 1 इंटू अंडर रूट 2 बच गया। अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल सी बात है कि 18 और 8 में से कुछ कॉमन आएगा क्या? कुछ कॉमन आएगा क्या? तो आप बिल्कुल कह देंगे कि बिल्कुल कॉमन आएगा, अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। चलिए अंडर रूट 2 बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 9, क्योंकि 9 दूनी 18 होती है, माइनस यहाँ पर जब अंडर रूट 2 बाहर चला गया तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट 4। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो अलग अलग आ गए, नहीं, ध्यान से देखिए, मैथ वाली दिव्य दृष्टि लगा करके देखिए। अंडर रूट 9 कितना होता है, 3, और अंडर रूट 4 कितना होता है, 2। तो 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये भी अंडर रूट 2, ये भी अंडर रूट 2। अभी टेंशन मत लो, अभी और आगे पढ़े तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ है कि इसमें से और इसमें से क्या कुछ हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए अंडर रूट 2 ही कॉमन ले लेते हैं। अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से जब अंडर रूट 2 चला गया तो 16 दूने 32 होते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट के 16। यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट के 9। अंडर रूट 16 मतलब 4, अंडर रूट 3 मतलब 9 मतलब 3, अंडर रूट 2। 4 में से 3 गए, कितने बचते हैं, 1 बचता है। 1 को अंडर रूट 2 से गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। तो यहाँ भी अंडर रूट 2, यहाँ भी अंडर रूट 2, यहाँ भी अंडर रूट 2। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी और हमारा काम बढ़ाएगी। कैसे कि ये कहते हैं कि अंडर रूट 2 जो है, इसका मतलब सब में डिफरेंस अंडर रूट 2 जुड़ते जा रहा है। तो आपको आगे वाले 4 पद निकालने हैं, इसमें अंडर रूट 2 जोड़ दो और अंडर रूट 2 जोड़ देना, और इस तरह से आप निकाल लोगे। कि सिंपल सी बात है कि आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ए गिवन है अंडर रूट 2 और कॉमन डिफरेंस गिवन है अंडर रूट 2। आपको कोई भी पद निकालना हो निकाल लोगे ना। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि ए आपको दिया है, डी आपको दिया है, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन के जैसा कि आपको प्रथम पद और सारावंतर दिया है, आपको ये पद निकालने हैं, ठीक है। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पद निकालने, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, इनके बीच में कितना डिफरेंस, 2 में से 1 ए गया, ए बच गया। 3 में से 2 ए गया, 1 ए बच गया। 4 में से 3 ए गया, 1 ए बच गया। मतलब डिफरेंस माने ये भी समांतर श्रेणी होगी और इसमें भी आपको आगे के पद निकालने पड़ेंगे। तो कौन से हो जाएंगे, 5 ए, 6 ए, 7 ए और 8 ए हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 0.22 में से 0.2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। और इन दोनों में जब डिफरेंस निकालोगे तो पॉइंट के बाद 2 और 2 से घट जाएंगे, कितना बचेगा, 0.002। ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये शायद समांतर श्रेणी नहीं होगी। वो देखते ही ऐसा अंदाजा लगा लेता है और क्वेश्चन हो जाता है उसका गलत। यहाँ पर आपको अच्छे से देख करके पता लगाना है। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 3 में से 3 गए, कितना बचा, अंडर रूट 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 3 में से तो 3 चले गए, लेकिन 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 चला गया तो कितना बचेगा कि 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 गया तो कितना बचेगा, 1 अंडर रूट 2 बच जाएगा ना। तो ये भी अंडर रूट 2, ये भी अंडर रूट 2, कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी होगी। और इसके आगे वाले पद क्या हो जाएंगे,
3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, 3 + 7 √2। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए बहुत ही आसान था हमारा जो प्रश्नावली 5.1 थी, हमारी एक्सरसाइज 5.1, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें तो एक भी पार्ट हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो मैंने आपका फेवर किया, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा दिए। थैंक यू बोल दीजिए एक बार मुझे, ठीक है ना, कमेंट करके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।